नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है जैकोबी आइडेंटिटी। आज के इस लेक्चर हम सीखेंगे कि जैकोबी आइडेंटिटी क्या होती है और साथ ही साथ इस आइडेंटिटी को हम प्रूव भी करेंगे और लेक्चर के लास्ट में इस आइडेंटिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से रोज की तरह से कॉपी पेन निकालो और हैंड डालो क्या, जैकोबी आइडेंटिटी। तो सबसे पहले सीख लेते हैं या जान लेते हैं कि जैकोबी आइडेंटिटी होती क्या है। जैकोबी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें तीन फंक्शन चाहिए। लेट अस कंसीडर वी हैव थ्री फंक्शन f, g एंड k और तीनों फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहे हैं? पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास तीन फंक्शन है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है और एक फंक्शन k है और तीनों फंक्शन f, g, k किस पर डिपेंड कर रहे हैं कंबाइनली? यहाँ बोल सकते हैं दिस f इज ए फंक्शन ऑफ qk and pk and this g is also a function of qk and pk और ऐसा सिमिलरली एफ जी के है, जो के है मेरा वो भी किसका फंक्शन है? qk और pk का फंक्शन है, ये हमें गिवन है। देन जैकोबी आइडेंटिटी ऑफ दीज थ्री फंक्शन इज डिफाइंड एज, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, यहां पर क्या आता है f कॉमा और फिर उसके बाद अगेन पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ जी कॉमा के एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड और इसका प्लस साइन आता है यहाँ पर। देखो एक चीज मैं थोड़ा सा क्षमा मांगना चाहूंगा, हमने परसों वाले लेक्चर में भी क्या किया था, जैकोबी आइडेंटिटी डिस्कस की थी, जहां पर हमने क्या डिस्कस किया था, जब प्रॉपर्टी या उसे आइडेंटिटीज ऑफ पॉइजन ब्रैकेट के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर एक जो प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे एक जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, जैकोबी आइडेंटिटी थी। वहां पर मैंने बाय मिस्टेक बीच में कैसा साइन लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। वहां पर इक्वल का साइन नहीं होगा, पॉजिटिव साइन होगा। आप वहां जाकर उसको करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने वो लेक्चर देखा है और आपको फील हो रहा है कि वहां तो हमने जैकोबी आइडेंटिटी में क्या पढ़ा था, इक्वल पढ़ा था, तो वो इक्वल नहीं है, वहां पर प्लस है। मैं अगेन आपसे क्या मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं और लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या है, प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा, तो ये के इधर आ जाएगा और फिर कॉमा, फिर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ और जी इधर आया, फिर एफ आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये एफ कॉमा जी एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस क्या आता है यहाँ पर, अगेन एक बार और साइकिल घुमाओ, अब जी यहाँ आ जाएगा, फिर कॉमा और एफ यहाँ खिसक जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, के आ जाएगा और ये कितना आ गया, यहाँ पर एफ आ गया एंड दिस ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर होता है। वहां मैंने गलतियां कर दी थी, यहाँ और यहाँ भी जीरो रख दिया था। बहुत लंबा लेक्चर हो गया था, 40-45 मिनट का, तो होता है कभी कोई माइंड काम नहीं करता है, ठीक है, ओके। ये क्या है, हमारी जैकोबी आइडेंटिटी है और इसे अब मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट कि सम ऑफ ऑल दीज थ्री पॉइजन ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ कैसे प्रूव करेंगे समझो। हेड डालो क्या, प्रूफ। प्रूफ के लिए आपको थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा चौड़ा प्रूफ होने वाला है, लंबी लंबी कैलकुलेशन होने वाली है, ठीक है, ओके। तो करते हैं, फिर लंबी कैलकुलेशन करने में तो मजा आता है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं एफ जी कॉमा के और बीच में प्लस का साइन और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर के और यहाँ कितना आ जाएगा, एफ कॉमा जी एंड इसको इधर भेज दो, इस साइड भेज दो, तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव का पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जी एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ के कॉमा एफ एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं मैं इसको मैं कहता हूँ एफ और ये क्या आ जाएगा, जी कॉमा के और अगर मैं यहाँ माइनस लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जी की जगह एफ की जगह कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो पॉइजन ब्रैकेट होते हैं वो कम्यूटेटर नहीं होते, वो कम्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, ये जी और ये कितना है यहाँ पर के कॉमा एफ एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक। इतनी बात समझ में आई। नाउ यहाँ से कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को मुझे राइट हैंड साइड के बराबर क्या करना है, प्रूव करना है। और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो इसका मतलब मैंने पॉइजन ब्रैकेट क्या कर दिया, सॉरी जैकोबी आइडेंटिटी क्या कर दी, प्रूव कर दी, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास कितना, एफ कॉमा जी कॉमा के एंड दिस ब्रैकेट फिर माइनस साइन और यहाँ मेरे पास कितना है, के एंड दिस इज एफ, सॉरी जी कॉमा एफ
जी कॉमा एफ दिस ब्रैकेट एंड दिस वन। एक काम करो, अब पॉइजन ब्रैकेट की डेफिनेशन लगाओ और सबसे पहले क्या करो, जो अंदर वाले पॉइजन ब्रैकेट है उनको ओपन कर दो। तो कितना आ जाएगा, ये एफ ऐसे रहा कॉमा, यहाँ कितना आ जाएगा, समेशन आएगा पहले तो, समेशन ओवर के, यहाँ पर कितना आ जाएगा पार्शल जी, और ऐसे ब्रैकेट लगा दो, पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के इंटू पार्शल के अपॉन पार्शल पी के आया, बीच में साइन कैसे आएगा, माइनस का साइन आएगा, फिर क्या होगा पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के इंटू पार्शल के अपॉन पार्शल क्यू के। सिंपल क्या करी मैंने, डेफिनेशन लगा दी किसकी, यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट की, एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट इज क्लोज, फिर माइनस साइन करे क्या कितना आ जाएगा, ये के ऐसे रहा इधर पे, और फिर कॉमा, फिर अगेन इस पॉइजन ब्रैकेट को ओपन कर दो, समेशन ओवर के कितना आ जाएगा, ये ब्रैकेट के साथ दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के, और इनटू कितना आ जाएगा, ये पार्शल एफ अपॉन पार्शल पी के, माइनस कितना आ जाएगा इधर पर पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के, और फिर इनटू दिस इज पार्शल एफ अपॉन में कितना आ गया, ये पार्शल क्यू के आ गया, ये बात सुन, एंड दिस स्मॉल ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ठीक, अब हम सब जानते हैं एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आइडेंटिटी पढ़ी थी किसमें, पॉइजन ब्रैकेट वाले लेक्चर में, कि अगर ये माइनस है तो पहले पॉइजन ब्रैकेट एफ का इसके साथ, फिर माइनस साइन, फिर पॉइजन ब्रैकेट एफ का किसके साथ, इसके साथ। सिमिलरली फिर यहाँ पर क्या आएगा, पॉइजन ब्रैकेट के का पहले इसके साथ, फिर माइनस करके पॉइजन ब्रैकेट ऑफ के विथ दिस क्वांटिटी। ओके, तो इस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा देखो, यूजिंग आइडेंटिटी व्हाट आई गेट पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ विथ समेशन ओवर के, कितना आ जाएगा यहाँ पर पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के डॉट मतलब मल्टीप्लाई पार्शल के अपॉन पार्शल पी के आया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर ये माइनस साइन आएगा, फिर इस एफ का पॉइजन ब्रैकेट इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, ये एफ कॉमा दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के इंटू पार्शल के अपॉन पार्शल क्यू के आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। ठीक, फिर क्या आएगा, इधर करो सेम इस तरीके से, के का पहले इसके साथ, फिर के का इसके साथ विथ नेगेटिव साइन, तो कितना आ जाएगा, ये के आएगा, फिर कॉमा दिस इज ओके, यहाँ समेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से समेशन ओवर के है, ये ध्यान रखना, समेशन ओवर के, तो कितना आएगा देखो, समेशन ओवर के दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के इंटू पार्शल एफ अपॉन पार्शल पी के आया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस आएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज, तो ये क्या आ गया के, एंड दिस इज समेशन ओवर के, यह है मेरे पास कितना पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के, और इनटू कितना आ गया, ये पार्शल एफ अपॉन पार्शल क्यू के आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ एक प्रॉपर्टी अभी और हमने डिस्कस कर रखी थी कि अगर ये दोनों क्या हो, प्रोडक्ट में हो, कुछ ऐसा हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा है आपको, कि ए बी सी, बी और सी कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है, तो दिस विल बी इक्वल टू बी ए कॉमा सी, फिर बीच में प्लस का साइन, ए कॉमा बी, और यहाँ कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी इस पॉइजन ब्रैकेट को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी क्या कर दो, उठा के यहाँ लगा दो, तो यहाँ ये ए है, सॉरी ये बी है, ये सी है, ये ए है, सिमिलरली यहाँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा, नीचे नीचे नहीं आएगा तो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये है मेरे पास कितना एफ, ओके सॉरी, पहले ये वाला इधर आ जाएगा, तो दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के आया, और फिर पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ किसके साथ आ जाएगा, ये दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल के अपॉन पार्शल पी के, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, अब ये अंदर रहेगा, सॉरी ये अंदर रहेगा और ये बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना एफ, एंड दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के आया, एंड फिर अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल के अपॉन पार्शल पी के आ गया। ठीक, इसकी कहानी होगी। अब बारी किसकी है, इसकी, पहले यहाँ नेगेटिव साइन है, फिर ये वाला इस साइड आएगा। ठीक, तो दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल
पी के एंड पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ किसके साथ आ जाएगा, दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल के अपॉन पार्शल क्यू के एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या आएगा, ये माइनस है और यहाँ प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ दिस इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ किसके साथ आएगा, इस वाले के साथ अब, ठीक है, इस सेकेंड वाले के साथ, यानी कितना आ जाएगा ये समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में आ गया हमारा, क्या आ जाएगा, दूसरा वाला टर्म, यानी पार्शल के अपॉन समेशन के साथ समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल के अपॉन पार्शल क्यू के, पार्शल के अपॉन पार्शल क्यू के आ गया। ठीक, देखो अपने मन से करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, हाँ मैं कर रहा हूँ उसको देखना तो और भी अच्छी बात है। और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन, फिर यहाँ भी सेम वही होगा, इसको इधर ले आओ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के और फिर इस के का पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ, समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल एफ अपॉन पार्शल पी के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर प्लस आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दिस माइनस साइन आया इधर पे और फिर कितना आ जाएगा, ये पॉइजन ब्रैकेट ऑफ के का किसके साथ, समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के, यानी ये वाला आया और इधर फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, पार्शल एफ अपॉन पार्शल समेशन के साथ समेशन, दिस इज पार्शल एफ अपॉन पार्शल पी के, पार्शल एफ अपॉन पार्शल पी के आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला ब्रैकेट बचा तो इसको फिर यहाँ पर प्लस साइन के साथ ओपन कर दो, तो प्लस साइन आएगा तेरा पहले, तो फिर कितना हो जाएगा, ये समेशन पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के बाहर आएगा, दिस इज समेशन किसके साथ, पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के बाहर आ गया और अंदर कितना बच गया, ये बच गया मेरे पास के का पॉइजन ब्रैकेट किसके साथ, समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल एफ अपॉन पार्शल क्यू के, पार्शल एफ अपॉन पार्शल क्यू के। अब कहीं कहीं पर मैं समेशन के नीचे के नहीं भी लिख रहा हूँ, सेल्फ अंडरस्टूड है तो वहाँ पर क्या होगा, के होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। फिर कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा इधर पर, प्लस का साइन, अब जो बाहर गया तो अंदर रहेगा और दूसरा वाला इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये के कॉमा दिस इज समेशन ओवर के, दिस इज पार्शल एफ अपॉन पार्शल क्यू के, पार्शल एफ अपॉन पार्शल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। इस साइड कितना आ जाएगा, ये के एंड दिस इज पार्शल जी अपॉन पार्शल पी के आ गया। ठीक है, ये ओपन हो गया भाई। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक, तो अब कुछ और मैथमेटिकल स्टेप यहाँ पर अपनाने पड़ेंगे। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉमन आ रही होगी। एक काम करो, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ है समेशन पार्शल जी, या फिर उससे पहले समेशन मान लो सब जगह से, क्योंकि समेशन हर जगह है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, समेशन हर जगह से कॉमन ले सकता हूँ। और उसके साथ साथ एक और स्टेप अपनाऊंगा, वो स्टेप क्या होगा अभी समझाते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे ये बताना पड़ेगा और मुझे ये प्रूफ करना है, ये चीज़ मुझे लानी है। तो इसको मैं कहीं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे क्या लानी है, माइनस का जी कॉमा के कॉमा एफ, ये मुझे लाना है। और क्या चाहिए, और तो इसको तो मिटा सकते ना हम। चलो फिर देखो, समेशन सबसे बाहर ले लो, समेशन सबसे बाहर आ गया, समेशन ओवर के मैंने सबसे बाहर ले लिया। अब देखो अंदर क्या है मेरे पास, जहाँ जहाँ पर पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के है उनको एक साथ लिख दो। एक तो यहाँ पर है पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के, एक यहाँ है, दूसरा कहीं है, गिनो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पार्शल जी अपॉन पार्शल क्यू के यहाँ है, एक ये है, और है कहीं पर, एक ही हो गया, दो ये पी के है। ये वाला टर्म कहाँ से आया था,
इस सेकंड वाले से। ठीक है, तो ले लो, फिर बाहर ले लो, कितना आ जाएगा ये, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के बाहर ले लिया मैंने, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के ऐसे बाहर लिया, और अंदर कितना बच गया फिर, एक ये वाला ब्रैकेट बचा, ये वाला, और फिर यहाँ से क्या बचा, ये वाला, बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये कैसे करके, तो ये कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी एफ, और ये कितना आएगा, पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के, सॉरी पी के, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस साइन के साथ क्या आएगा, ये चीज़ आ जाएगी, दिस इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ किसका, के का, किसके साथ, पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के साथ, के का पॉइजन ब्रैकेट पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के साथ, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो रखा है। ठीक है, अभी ये नहीं हो रखा है। फिर बारी है किसकी, पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, कहीं पर है पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, एक तो यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, तो पार्सल के अपॉन पार्सल पी के वाला एक ही टर्म है जो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो, क्या आएगा बीच में, प्लस का साइन, प्लस साइन आया, एंड देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं करेंगे हम, यानी इसको इधर में लिख सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, और फिर ये ब्रैकेट एफ कॉमा पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, ऐसा कुछ आया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, यानी इसकी कहानी भी होगी किस वाले की, इस वाले की। अब बचा मेरे पास ये, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के, और कहीं पर है देखो, एक तो ये हो गया पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के, यानी एक ये है और दूसरा ये है, तो दोनों ओर से कॉमन आ जाएगा ये, तो ले लो फिर यहाँ से प्लस का कॉमन ले लो, प्लस का पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के मैंने बाहर ले लिया, और अंदर कितना बच गया देखो, पहले तो कौन सा वाला आएगा, ये माइनस वाला है, तो पहले इसको लिख लो, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, के कॉमा पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के, पार्सल क्यू के, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ जाएगा देखो, ये वाला हो गया, अब ये वाला आएगा विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन के साथ कितना आ जाएगा ये, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के, पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के, ऐसा कुछ आ गया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, इसको मिटा देता हूँ। ओके, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, और यहाँ से ये ब्रैकेट भी हमारा खत्म हो गया। अब बचा कौन सा मेरे पास, एक ये बचा है पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के वाला, एक ये बचा है, एक ये बचा है, और एक ये बचा है। अब ये तीनों क्या अलग अलग हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो पहले इसको लिख दो, ये मेरे पास क्या देखो, दिस इज, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है, ये वाला, तो दिस माइनस का कितना आ गया ये एफ कॉमा दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया ये डेल्टा के अपॉन सॉरी पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के आया, और फिर यहाँ से ये माइनस के साथ ये वाला आ जाएगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल लगा लेना इधर पे, नेगेटिव साइन, फिर लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, क्या है मेरे पास देखो, इधर के है, और फिर मेरे पास कितना है अंदर, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के है, दिस ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में कितना है, पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के है, पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के, ऐसा कुछ दिया है, और फिर ये वाला बचा, ये मेरे पास क्या है देखो, यहाँ पर प्लस, इसको ऐसे रहने दो, दिस इज के कॉमा दिस इज पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के, और फिर इनटू में कितना आ जाएगा ये, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के आ जाएगा,
इंटू में कितना आ जाएगा, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी की आया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, बड़ा वाला। ओके, तो सारे ब्रैकेट क्या हो गए आगे ना, इसके अंदर एक बार गिन लेते हैं सारे स्क्वायर, जो स्क्वायर ब्रैकेट सारे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सब मैंने यहाँ पर लिख दिया जितनी भी यहाँ पर चीज़ें थी। अब इनको थोड़ा और रिजॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं। एक काम कर सकता हूं मैं, इन ब्रैकेट को देखो, एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है, यहां से कुछ न कुछ निकल के आएगा। एक बार इनको थोड़ा सा यहाँ पे इसको प्लस लाने की कोशिश करो। प्लस कैसे लाओगे, इनको आगे पीछे कर दो, यानी इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसके बाद एक एंटिटी यहाँ पर लग सकती है, तो समेशन, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, एफ कॉमा पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट, और इसको प्लस करेंगे तो इनका जगह अगर अदली बदली हो जाएगी, तो दिस इज पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के एंड कॉमा दिस इज के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस का दिस इज पार्सल के अपॉन पार्सल पी के आया, और यहाँ भी सेम कर दो। ओ सॉरी, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ चलो इसको ऐसे लिख दो। तो ये मेरे पास क्या है, देखो दिस इज एफ कॉमा दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के एंड मजला ब्रैकेट, फिर पॉइजन ब्रैकेट के कॉमा पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के, एंड यहाँ से अदला बदली करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के आया, और कॉमा कितना आ गया, एफ आ गया, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, और फिर विथ नेगेटिव साइन यहाँ कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू एफ कॉमा पार्सल जी अपॉन पार्सल की के सॉरी पी के, और ये कितना आया, पार्सल क्यू अपॉन पार्सल क्यू के, फिर कौन सा आएगा, ये वाला विथ नेगेटिव साइन, और ये मेरे पास कितना आ गया, के कॉमा पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के, पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के, ऐसा कुछ आया। फिर प्लस साइन के साथ ये लास्ट वाला टर्म आ जाएगा, इसको मिटाना। ओके, तो लिखो फिर प्लस साइन के साथ ये लास्ट वाला टर्म, तो प्लस ये आगे मेरे पास कितना, दिस इज के कॉमा पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के एंड दिस होल ब्रैकेट इज क्लोज। ओके, अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। देखो सिंस वी नो पार्सल बाय पार्सल क्यू के, इसको आप नीचे लिखना, मैं यहाँ पर लिख दूँ क्योंकि जगह बची है, ऑफ ए कॉमा बी, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए कॉमा पार्सल बी अपॉन पार्सल क्यू के, और फिर जो प्लस का साइन यहाँ क्या आ जाएगा, पार्सल ए अपॉन पार्सल क्यू के कॉमा बी। ये क्या होती है, एक एंटिटी पढ़ी थी कल हमने, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी, तो क्यू के रिस्पेक्ट, क्यू के लिए भी क्या है वो सेम तरह से एप्लीकेबल है। तो ये दो जो ब्रैकेट हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे रिजॉल्व हो जाएंगे, या बोल सकते हैं मॉडिफाइड हो जाएंगे। कैसे मॉडिफाई हो जाएंगे समझो, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस इज समेशन ओवर के, तो ये कितना आ गया, देखो मेरे पास पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, दिस होल ब्रैकेट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पार्सल अपॉन, ओ एक मिनट ये गलत हो रहा है भाई, हाँ ये क्या है, क्यू के है ना, सॉरी पी के है, ठीक है अब सही है। तो कितना आ गया, ये पार्सल बाई पार्सल पी के ऑफ किसका, के कॉमा एफ का, के कॉमा एफ, फिर इसको इस वाले को लिख रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर प्लस का, प्लस का कितना आ जाएगा, ये दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के
ठीक है, इसको लिख रहा हूँ अभी, इसको बाद में लिखूंगा। और अंदर कितना बच गया, सॉरी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये, पार्सल अपॉन पार्सल पी के, पार्सल अपॉन सॉरी क्यू के ऑफ किसका लिखूंगा मैं, के कॉमा एफ लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ऑफ के कॉमा एफ। ये सही आ रहा है। एक मिनट, देखो है क्या ना, मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन चाहिए, दिक्कत ये आ रही है। अब कैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन लाएं ये सोचो आप। हाँ सोचना आपको है भाई। देखो यहाँ पर नेगेटिव था ना, यहाँ नेगेटिव था, इसको अगर मैं माइनस ही रहने दूँ तो यहाँ ऐसे ही रहेगा ये, दिस इज एफ कॉमा पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के। मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ और बाहर माइनस साइन लिख देता हूँ। ये बाहर माइनस साइन लिख दिया और अंदर कितना बच गया, पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के कॉमा के बच गया। ठीक है, और वैसे भी पहले किसका होता है, ये पहले आता है ये बाद में आता है। ठीक है, अब ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ साइन कैसे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो इससे फायदा, क्योंकि हमको प्रूव करना कुछ ना कुछ, तो प्रूव करने के लिए याद करना तो पड़ेगा। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, माइनस आ गया। लेकिन अब भी तो कहाँ हो रहा है फिर, मैंने कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर दी। चलो करो करो, ठीक है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो कितना आ जाएगा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ कॉमा के लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज ओवर एफ कॉमा के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब इसको लिखो, कितना आ जाएगा ये, प्लस का पार्सल के अपॉन पार्सल पी के, और अंदर कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर, एफ कॉमा पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर माइनस साइन ये वाला आ जाएगा, यानी कितना है ये, एफ कॉमा दिस इज पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना है ये, पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के, फिर माइनस दिस इज के कॉमा पार्सल जी अपॉन पार्सल क्यू के, दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस इज पार्सल एफ अपॉन पार्सल पी के। ठीक, फिर लास्ट वाला टर्म आ जाएगा प्लस करके, दिस इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ के कॉमा पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के एंड ब्रैकेट क्लोज, ये कितना है इधर पर, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक, ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो देखो समेशन साइन तो ऐसे रहा, समेशन ओवर के, देखो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, एफ को इधर के को इधर, तो माइनस साइन आ जाएगा इधर पे, माइनस कितना आ गया ये, पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के इंटू दिस इज पार्सल एफ कॉमा के ऑफ पार्सल पी के, फिर माइनस बीच में प्लस होता है यार, ये ऐसे कैसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ बीच में प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा इधर पे, इसको ऐसे रहने दो, पार्स के अपॉन पार्सल एफ अपॉन पार्सल क्यू के,
ये प्लस हो जाएगा कितना, पार्सल के अपॉन पार्सल क्यू के ऑफ एफ। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, प्लस का मतलब वही कर दिया मैंने पुराने वाला, ठीक है, प्लस का के कॉमा एफ आ गया। लेकिन इससे फॉर्मूला नहीं बन रहा है फिर यहाँ कहीं गलती कर रहा हूँ। प्लस का के कॉमा एफ, और ये पहले से के कॉमा एफ है, ये कहाँ से आया है, ओ नहीं 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 नहीं, क्या कर रखा है मैंने यार, ये एफ कॉमा के है ना, सॉरी यार, ये एफ कॉमा के है, क्योंकि ये एफ है ये के है। अब ठीक हो गया, ठीक है। तो ये एफ कॉमा के है, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन आएगा इधर पे, और ये कितना आ जाएगा, पार्सल जी अपॉन पार्सल पी के, और ये कितना आ गया, पार्सल अपॉन पार्सल क्यू के। देखो इसको अपने मन से करोगे ना तभी होगा ये। और ये कितना आ गया, एफ कॉमा के एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और फिर प्लस ये पूरी चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जीरो हो जाना है, ठीक है। क्यों जीरो हो जाना है अभी समझाऊंगा मैं। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये माइनस साइन है इधर पे, और ये समेशन सबके साथ होगा, हाँ पूरे के साथ। तो दिस समेशन ओवर के, ये आ गया मेरे पास कितना, ये मिट गया ना। देखो ये पॉइजन ब्रैकेट बन गया, ये वाला जो इतना पूरा टर्म है, दिस इज पॉइजन ब्रैकेट ऑफ किसका, जी कॉमा एफ कॉमा के का, ठीक है। इस चीज़ को देखना, फिर ये प्लस ये पूरा ब्रैकेट में ये वाला चीज़, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक। और मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर के कॉमा एफ आना चाहिए, तो इसको आगे पीछे कर दो, बाहर माइनस आ जाएगा, कितना आ गया ये, ओवर के नेगेटिव, ये समेशन हट जाएगा यहाँ पर अब, ठीक। समेशन सिर्फ कहाँ होगा, इधर होगा। तो कितना आया ये, माइनस का जी कॉमा के कॉमा एफ, ये चीज़ निकल के आ गई मेरी। और ऑब्वियसली बात है इस पूरे ने क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मैंने जीरो प्रूफ कर रखा है, यहाँ पर आपके सामने एक ऐसे पेज आ जाएगा, अब उसमें देख सकते हो कि हाँ कि जीरो क्यों हुआ। लेकिन हाँ ये क्या निकल गया मेरा आंसर। और ये सारी चीज़ें जो बची हुई हैं, आप सबका पॉइजन ब्रैकेट ओपन करोगे, इसका 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 सब क्या हो जाएंगे कैंसिल। देखो ये और ये माइनस है, ये दो प्लस हैं, ये सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, दे ऑल विल कैंसिल विद ईच अदर एंड दे गिव अस आंसर इक्वल टू जीरो। ये जीरो आ जाएगा और बचेगा मेरे पास क्या, ये बचेगा एंड हैंस प्रूफ, ठीक है। हाँ लंबी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वैसे लंबी नहीं है, हो या आधे घंटे मतलब 15 मिनट लगे इसमें, लेकिन ऐसे लंबी है, मतलब लंबी लाइन बन जा रही है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे यहाँ पर हुआ ना, ये एफ कॉमा के था, मैंने क्या लिख दिया, के कॉमा एफ लिख दिया, ठीक। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आपके सामने पेज आ जाएगा, ठीक है, उसमें देख लेना। तो ये क्या था, ओ सॉरी क्वेश्चन तो करना है, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जे कॉमा एफ is constant of motion when f and g are constant of motion f और g दोनों क्या हैं, कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो हमें शो करना है कि उन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। कैसे करेंगे, देखो एक चीज हमको पता होती है, के कॉमा जी कॉमा एफ फ्रॉम पॉइजन ब्रैकेट दिस, और फिर प्लस
क्या होता है हमारे पास, ये ऐसे तरह जाएगा, साइक्लिक ले लो, F कॉमा और फिर K कॉमा G, फिर प्लस, फिर एक और साइकिल ले लो G कॉमा F कॉमा K, दिस विल बी इक्वल टू 0। लेट अस कंसीडर लेट H विल बी इक्वल टू K, जहाँ जहाँ K है वहाँ क्या रख दो, H रख दो, तो H कॉमा G कॉमा F, H क्या है मेरा, हैमिल्टनियन है, ठीक है, और फिर प्लस ये कितना आ गया, F कॉमा H कॉमा G, और फिर प्लस आ गया यहाँ पर कितना, प्लस G कॉमा F कॉमा H, दिस विल बी इक्वल टू 0। हमने कल ही डिस्कस किया था कि इफ G एंड H आर कांस्टेंट ऑफ मोशन देन देयर पॉइजन ब्रैकेट विद हैमिल्टनियन H विल बी वैनिश एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइजन ब्रैकेट इक्वल टू 0, एंड दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बचा क्या मेरे पास, क्या यहाँ पर H कॉमा पॉइजन ब्रैकेट ऑफ G कॉमा F इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइजन ब्रैकेट G कॉमा F का पॉइजन ब्रैकेट विथ हैमिल्टनियन इज 0। इसका मतलब दिस पॉइजन ब्रैकेट G कॉमा F इज ऑल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था जैकोबी एंटिटी पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रूफ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।